उद्योगपति बताते थे, मुकेश अंबानी, अडानी परिवार, पुनामा परिवार, ये तीनों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, जाकर ब्रिटेन, लंदन में आराम से ऐश कर रहे हैं देश के आम नागरिकों को मरने के लिए। सर ये कौन सा उद्योगपति हो सकता है जब देश के आम नागरिक मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आपदा में हो, महामारी में हो, उसमें हमारा देश का उद्योगपति भाग जाएगा और हम लोग उसको अपना उद्योगपति मानते रहेंगे, देशभक्त उद्योगपति मानते रहेंगे। उन सबों को देशद्रोही घोषित करके जेल में डालना चाहिए और भारत में जो उनका संपत्ति है वो भारत सरकार सीज करके देश के आम नागरिकों के हित में वो पैसे खर्च होना चाहिए। आईपीएल करा रहे थे मोदी जी, देखिए ना कितना शर्म के बाद है, थूक देना चाहिए मोदी जी के मुंह पर। बारे में सोचना होगा तभी देश जाकर बचेगा। मोदी जी गंदी राजनीति को बंद कीजिए, देश को बचाइए, देश बचेगा तो चुनाव होगा, तब जाकर आप प्रधानमंत्री बनते रहिएगा पूरे आजीवन, उससे हमको दिक्कत नहीं है, देश को पहले बचाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि देश में कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम राज्यों में पिछले दिनों चक्रपात आया, आंधी तूफान आया, जहां पर बहुत सारे क्षति हुई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी केवल गुजरात का सर्वेक्षण कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण। मोदी जी आप गुजरात के अलावा महाराष्ट्र भी जाना चाहिए और तमाम राज्य में जाना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए और साहस देना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं। एरोप्लेन से घूमने से देश के लोगों को साहस नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपने साबित कर दिया कि मैं हवाई राजनीति हूं, यूट्यूब, फेसबुक और मीडिया चैनल का नेता हूं और उसी के माध्यम से देश का विकास करूंगा। तो मीडिया के माध्यम से देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास पॉलिसी बनाने से होगा, देश के आम नागरिकों के हित में कानून बनाने से देश का विकास होगा। हवाई सर्वेक्षण करने से देश का विकास नहीं होगा और हवाई सर्वेक्षण करने से जो क्षति हुई है उसका पूर्ति नहीं हो सकता है। मोदी जी को दोहरी नीति नहीं अपनाकर देश के हित में काम करना चाहिए और महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में जाकर सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि वहां के नागरिकों को साहस मिले। और पिछले दिनों आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से अपने अपने घरों में एम्बुलेंस चुरा कर रख रहे हैं। ये साबित कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि जब देश के लोग एम्बुलेंस के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, तो ये लोग एम्बुलेंस चुराने का काम कर रहे हैं, दवा बेचने का काम कर रहे हैं, दवा ब्लैक करने का काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन को भी ब्लैक करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का छपरा का सांसद राजीव प्रताप रूडी, बताइए वह आदमी दर्जनों की संख्या में अपने घर में एम्बुलेंस छुपा कर रखा है, उस समय छुपा कर रखा हुआ है जिस समय लोगों को सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है कि हॉस्पिटल में चले जाए, लोगों को सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है कि लोग अस्पताल पहुंच जाए, शमशान पहुंच जाए, कब्रिस्तान पहुंच जाए, का अंतिम संस्कार हो जाए, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने घर में छुपा कर रखता है। और फिर भी इस देश की सरकार और मीडिया ने उसको देशद्रोही नहीं घोषित किया, उसको जेल नहीं भेजा, बल्कि जो व्यक्ति ने, पप्पू यादव जी ने इस एम्बुलेंस को पकड़वाने में सहयोग किया, उसी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया 32 साल पुराना केस में। यह बिल्कुल देखने से लग रहा है गंदी राजनीति कर रही है सरकार, यह बदला की भावना से राजनीति कर रही है, जो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बिल्कुल गलत है। आज बिहार और तमाम राज्य का स्थिति खराब क्यों हुआ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। पिछले साल ये कोरोना वायरस आया, अगर एक साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार जो वर्तमान में सरकार है सही दिशा में काम किया रहता, लोगों को हॉस्पिटल, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में काम किया होता, तो लोग इतने संख्या में संक्रमित नहीं होते, मरते नहीं, बल्कि ये सरकार तो ताली और थाली और अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने में व्यस्त रही और इसी में कोरोना देश में बेकाबू होने का काम किया। कैसे? पूरे दुनिया में कोरोना काबू में है लेकिन हमारे देश में बेकाबू है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने इसको बेकाबू कर दिया कि लोग, गरीब लोग मर जाएंगे। लेकिन उल्टा ही हो गया, भगवान के और अल्लाह के ईश्वर के नजर में कोई गरीब और अमीर होता नहीं है, बीमारी तो सबको होगा, वही हाल हुआ। लेकिन मोदी जी अभी भी समय है, चेत जाइए, देश के आम नागरिकों को ख्याल रखते हुए देश में कानून बनाइए। किसान अभी भी अपने सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन फिर भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी टाइम है, किसानों की मांग पूरी करें, किसान अपने अपने घर जाएंगे, नहीं तो भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप अन्नदाताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। देश के आम नागरिक इसके खिलाफ है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा मोदी जी। और देश के आम नागरिकों से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप
को सोचना और समझना होगा, नहीं तो ये सरकार ना ही सोचने वाली है ना ही समझने वाली है, बल्कि ये जिसको देशभक्त उद्योगपति बताते थे, मुकेश अंबानी, अडानी परिवार, पूनामा परिवार, ये तीनों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, जाकर ब्रिटेन लंदन में आराम से ऐश कर रहे हैं देश के आम नागरिकों को मरने के लिए। तो एक बात बताइए ना हमको सर, ये कौन सा उद्योगपति हो सकता है जब देश के आम नागरिक मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आपदा में हो, महामारी में हो, उसमें हमारा देश का उद्योगपति भाग जाएगा और हम लोग उसको अपना उद्योगपति मानते रहेंगे, देशभक्त उद्योगपति मानते रहेंगे। उन सबों को देशद्रोही घोषित करके जेल में डालना चाहिए और भारत में जो उनका संपत्ति है वो भारत सरकार सीज करके देश के आम नागरिकों के हित में वो पैसे खर्च होना चाहिए। वो ऐसा देशभक्त उद्योगपति हमको नहीं चाहिए। जब देश विपदा में हो तो वह देश छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा उद्योगपति हमको नहीं चाहिए। ये बताइए ना, सिप्ला कंपनी का दवा क्यों क्राइसिस हो गया? ये सरकार ने क्राइसिस करवा दिया। सरकार ने देश मार्केट में कम कराने का काम किया है ताकि कंपनी सस्ती दवा महंगी बेचेगी और तब जाके सरकार को टैक्स देगी, तब उत्तर प्रदेश चुनाव पिछले 22 में चुनाव होने वाला है, वह चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये सरकार पूरे तरीके से सिस्टम को फेल हो चुका है। ये सरकार में सिस्टम फेल हो चुका है, जो क्लैप्स कर गया है सिस्टम को। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोगों को दवा नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तमाम चीज नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है भाई। आईपीएल करा रहे थे मोदी जी, देखिए ना कितना शर्म के बाद है, थूक देना चाहिए मोदी जी के मुंह पर। मोदी जी ये आईपीएल करवा रहे हैं आप, जब देश के लोग उस समय मर रहे थे उसमें आईपीएल करवा रहे हैं। और विदेशी खिलाड़ियों ने जब भारत में पैसा दिया तब हमारे देशभक्त ये क्रिकेटर लोग हैं वो लोग पैसा देने का काम किया, जो बिल्कुल गलत है भाई। हमारे टैक्स से पैसे से आप अमीर हुए, करोड़पति हुए, खरबपति हुए, लेकिन जब देश में विपदा आती है तो आप हमारे लिए खर्च नहीं करते हैं। जो इतना पैसा क्रिकेटरों को दिया जा रहा है, इसको सोचनीय है कि इतना पैसा क्रिकेटर को नहीं दे सकते हैं, इस पर बैन लगना चाहिए, तब जाकर हमारा देश में जो अमीर और गरीब का खाई है वह दूर होने का काम करेगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा एक दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है। अगर उसको एसएससी में नौकरी लगता है तो 40,000 सैलरी मिलता है, सीजीएल में तमाम पोस्टों पर लगता है तो उसको 40,000 सैलरी मिलता है। लेकिन अगर हमको नौकरी नहीं मिलता है तो मैं कंपनी में काम करने जाऊंगा तो 10,000 रुपये मिलेंगे। तो आप बताइए कितनी खाई है। इसको सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, तभी देश के आम नागरिक खुशहाल हो सकते हैं। आपको देश के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में कम, देश के बारे में सोचना होगा, तभी देश जाकर बचेगा। मोदी जी गंदी राजनीति को बंद कीजिए, देश को बचाइए। देश बचेगा तो चुनाव होगा, तब जाकर आप प्रधानमंत्री बनते रहिएगा पूरे आजीवन, उससे हमको दिक्कत नहीं है। देश को पहले बचाइए।